विद्या भारती आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी पाठ क्रमांक 5 दशहरा शीर्षक का अध्ययन करेंगे, जिसका हम आधा भाग पहले कर चुके हैं और आधा हम आज करेंगे। तो इस पाठ के माध्यम से हम भारत के विभिन्न त्योहारों के बारे में, विभिन्न प्रकार की जानकारी और उनके मनाने का कारण और किस प्रकार मनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। और साथ में मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में विजयादशमी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन पर्वों या उत्सवों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो भारत में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस आदि। ठीक है, उनमें एक है दशहरा। ये देखिए अंतिम वाला चित्र जो दिख रहा है, ये दशहरा का चित्र है। ठीक है, ये ऊपर ईद का चित्र है, ये होली का चित्र है, रक्षाबंधन और दीपावली, और ये है होली का चित्र। ठीक है, और ये है दशहरा, यानी कि ये जो चित्र दिख रहा है ये है रावण, 10 सिर वाला रावण है, और जिसको कौन मार रहा है? भगवान श्री राम। तो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, तो पहले उसकी पुनरावृत्ति हो जाए कुछ प्रश्नों के माध्यम से, और फिर हम अगला अपना आज का भाग शुरू करेंगे। तो आपको बताना है कि कौन से देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। चलिए बताइए। तो बहुत अच्छा, भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा भारत में होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि दशहरा कब मनाया जाता है। तो फिर दशहरा आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है, जो वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन का सूचक होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि नवरात्र किसे कहते हैं। बहुत अच्छा, दशहरा से जो 9 दिन पहले होते हैं उससे कहते हैं नवरात्र, और इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अयोध्या के राजा राम ने किस पर विजय प्राप्त की थी। बहुत अच्छा, लंकापति रावण के ऊपर। आपको बताना है कि जो ये राक्षस राज दैत्य था, वृत्तासुर नामक एक दैत्य था, उसको किसने मारा था। वृत्तासुर नामक राक्षस को किसने मारा था। पिछले पाठ में हमने कीट के यंत्र के बारे में भी इसमें पढ़ा था, और उसके माध्यम से हमने समझा था। तो इसको देवताओं के राजा इंद्र ने मारा था। ठीक है, इस दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है। बहुत अच्छा, इस दिन समी वृक्ष यानी खेजड़ी की पूजा की जाती है। और इस दिन कौन से पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, बताइए भाई। तो नीलकंठ, अर्थात नीला है जिसका कंठ, अर्थात मोर के दर्शन। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना पाठ या अपना भाग शुरू करते हैं। चलिए, हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े नगरों, शहरों के अतिरिक्त गांवों में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। रामलीला में राम के जीवन से संबंधित संपूर्ण घटनाओं, वर्णन और उनके बारे में सारा बताया जाता है। वो पात्रों के बारे में बताया जाता है, अभिनय करके बताया जाता है। तो छोटे बड़े शहरों में, नगरों में, गांवों में बड़े प्रसिद्ध रामलीला मंडली द्वारा रामलीला की जाती है। गांव में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं, यानी कि गांव के रहने वाले लोग ही, कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, और आपस में संवाद होता है और राम के जीवन के संबंधित अभिनय करते हैं। ठीक है, रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। ये रामचरितमानस तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है, और तुलसीदास एक प्रमुख कवि है हमारे भारत के, और राम भक्त कवि है। ठीक है, जिसका प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, और ये रामचरितमानस भगवान राम के जीवन चरित्र के ऊपर आधारित है। ठीक है बच्चों, उसी तरह एक और ग्रंथ है रामायण,
जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो राम से संबंधित होंगे। पहला होगा रामायण। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि, और वाल्मीकि जो लव और कुश के गुरु थे। और दूसरा है रामचरितमानस, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है और ये उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, और दोनों ही भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। ठीक है। राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, लक्ष्मण और मेघनाथ युद्ध, रामलीला के आकर्षक प्रसंग है। याद रखना, ये पीछे प्रश्न भी आएगा कि रामलीला के आकर्षक प्रसंग कौन कौन से। ठीक है। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है। देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। विजयादशमी को मेला लगता है। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक पहने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डॉलर सज जाते हैं। अब यहाँ पे आप लिखना है कि विजयादशमी के तहत या विजयादशमी पर्व के दिन क्या क्या बदलाव होता है, कैसे मनाया जाता है, तो ये आपको यहाँ लिखना है। ये भी पीछे प्रश्न आएगा। जहाँ विजयादशमी का मेला लगता है वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा यानी कि दुर्ग सजा रहता है, परकोटा, और उसमें तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को स्थापित किया जाता है। रावण का विशाल रूप का विकराल होता है। जो रावण का जो विशाल रूप था और विकराल होता है। पुतला बनाने में लकड़ियाँ, बांस की खपचियाँ, रंग बिरंगे कागज और फटाके आदि का प्रयोग किया जाता है। जो पुतला बनाते हैं उसके अंदर लकड़ियाँ डालते हैं, बांस की खपचियाँ डालते हैं, रंग बिरंगे कागज होते हैं और पटाखे डालते हैं। इस तरह के वहाँ पे एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन जाए। जब पुतले जलते हैं तो पटाखे जलते हैं। इस दिन कई गांव में या कई जगह गांव में जुलूस भी निकाले जाते हैं। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियाँ सजी होती हैं। यह जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। सूर्यास्त के समय राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों को तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतले को जलाया जाता है। आप यहाँ पे याद रखना है कि राम ने किन किन के पुतलों को जलाता है। तो राम के द्वारा रावण और कुंभकर्ण की, लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। ये पुतले धूं धूं कर जलने लगते हैं। इसमें बड़े पटाखे छूटने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग राजा रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह त्यौहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो आपको यहाँ याद करना है कि ये त्यौहार किसका प्रतीक है, किसकी विजय का प्रतीक है, किस पर विजय की प्रतीक है। तो आपको याद करना है कि यह त्यौहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि जो रावण था वो अन्यायी था और भगवान राम न्याय के प्रतीक थे। रावण था असत्य का साथ दे रहा था, जबकि भगवान राम सत्य का साथ दे रहे थे। रावण अधर्म का साथ दे रहा था, परंतु भगवान राम धर्म का साथ दे रहे थे। तो ये प्रश्न भी पीछे आएगा। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है, वरन आने वाली पीढ़ियाँ भी उनके कुकृत्यों यानी बुरे कर्मों को कभी क्षमा नहीं करती। विजयादशमी मानव जाति का विजय पर्व है। यानी कि जो अत्याचारी रावण था, ये पुतला जब जलता है तो सभी के मन में एक ही भावना जगती है कि जो भी अत्याचार या बुरा काम करता है उसका अंत तो बुरा होता ही होता है, साथ में जो आने वाली पीढ़ियाँ होती है, आने वाले जो अगली पीढ़ियाँ होती है, वो भी इनके कुकृत्य यानी बुरे कर्मों को कभी क्षमा नहीं करते हैं, वो भी कभी उन्हें माफ़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ प्रश्न कक्षा कार्य में करेंगे, फिर कुछ गृह कार्य के तौर पर। तो आपको बताना है कि तुलसीदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था। तो तुलसीदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। इसके साथ में हमने एक और ग्रंथ बताया था वाल्मीकि का, और वाल्मीकि ग्रंथ था रामायण। ठीक है, राम द्वारा किस किस के पुतले को जलाया जाता है। तो उत्तर होगा रावण और कुंभकर्ण। लक्ष्मण द्वारा किस के पुतले को जलाया जाता है। तो उत्तर होगा मेघनाथ। ठीक है, ये प्रश्न आपको करने हैं। और फिर देखिए पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। जो पुल्लिंग शब्द हैं इन शब्दों के आपको स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। जैसे मैं एक दो का बताता हूँ, पिछवाड़े आप खुद करेंगे। जैसे राजा, राजा को हो जाएगा रानी, शेर का शेरनी। तो उसी प्रकार आपको देवता, पिता
और भाई का ढूंढ के लिखना है। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न गृह कार्य में करेंगे। रामलीला के आकर्षक, यहाँ पे प्रश्न नहीं है, जो लिखा है ये मिस्टेक यहाँ पे लिखी है आपको। रामलीला के आकर्षक प्रसंग कौन कौन से, ठीक है, और इन प्रसंगों के बारे में आप यहाँ से देखिए, ये नीचे लिखा है राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, रामलीला के आकर्षक प्रसंग होते हैं। तो आपको वहाँ पे लिखना है रामलीला के आकर्षक प्रसंग कौन से। जो प्रश्न लिखा है इसकी जगह आपको लिखना है रामलीला के आकर्षक प्रसंग कौन कौन से होते हैं। विजयादशमी पर्व किसके प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है? हमने अंत में पढ़ा था, विजयादशमी अन्याय पर न्याय का, अधर्म पर धर्म का, असत्य पर सत्य के विजय के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको तीसरा प्रश्न है, विजयादशमी उत्सव के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखनी है। हमने पूरा पाठ पढ़ा है, ये कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या क्या चहल पहल होती, उन सभी को मिला के आपको उसके ऊपर 10 पंक्तियाँ, एक शॉर्ट निबंध यानी कि छोटा सा निबंध के तौर पर लिखना है, 10 पंक्तियाँ लिखनी है। ठीक है, ये गृह कार्य में करेंगे। और साथ में यहाँ पे कुछ अतिरिक्त कार्य करेंगे, इस सारणी को बढ़ाना है। घर पे आपके यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची बनाएं तथा इनको मनाने की तिथि लिखनी है। दशहरा तो मनाते ही मनाते हैं, हमने उद्देश्य लिखा था कि कुछ और पर्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे। त्यौहार का नाम है, मनाए जाने की तिथि, आप घर पे बैठिए, घर पे पूछे अपने अभिभावकों से, जैसे पर्व का नाम लिखना है, दीपावली कब मनाया जाता है, घर से पूछिए, इधर उधर से उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। रक्षाबंधन, होली या दशहरा हो गया तो ईद का लिखिए, क्रिसमस का लिखिए, और भी अधिक प्रकार होते, गणेश चतुर्थी है, मकर संक्रांति है, बहुत सारे पर्व है, शिवरात्रि होगी, तो इन सभी के बारे में आपको लिखना है, जितने आपको आते हो, और पीछे उनकी तिथि लिखनी है। ठीक है, या आप घर से जानकारी प्राप्त करेंगे अपने अभिभावकों से और अपने मित्रों से, पुस्तकों से। ठीक है, और इनकी करना है। तो देखिए, अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, बुरे पर अच्छे की जय जयकार, यही है दशहरे का त्यौहार। और दशहरे का त्यौहार अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, बुरे पर अच्छे कर्म की जय जयकार, बुरे पर अच्छे की विजय होती, और यही होता है हमारा दशहरे का त्यौहार। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।